Hello students, welcome back to this YouTube channel, The Quest Maths for All by Toor sir. This is Dr. RPS Toor. So now let's start with another topic. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स और उसमें 8.1 एक्सरसाइज और उससे पहले जो एग्जांपल्स थी वो हम लोगों ने कंप्लीट की. नाउ लेट्स बिगिन विद मिसलेनियस एग्जांपल्स. ओके, तो इस चैप्टर में आपको केवल एक एक्सरसाइज है और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है और एग्जांपल्स हैं. तो पहले मिसलेनियस एग्जांपल्स को कर लेते हैं हम लोग. और उसमें फर्स्ट एग्जांपल जो है दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the line y is equal to 3x plus 2, the x axis and the ordinates x equal to -1 and x equal to 1. तो आपको जो ये एक बार देखिए क्या है, एक बार जब स्टेटमेंट आप पढ़ लेते हैं तो उसको पढ़ के एक बार आप रफ फिगर जरूर बना लिया करो. तो वो आपको क्या कह रहा है कि आपको एक एरिया ऐसा एरिया निकालना है एक ऐसे रीजन का जो बाउंडेड किससे है, जो इस लाइन से बाउंडेड है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2. ठीक है, जो भी एरिया बनेगा वो इस लाइन से बाउंडेड होना चाहिए, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2. और क्या होना चाहिए, द x एक्सिस, और वो x एक्सिस से बाउंडेड होना चाहिए, राइट. और ऑर्डिनेट्स जो होने चाहिए उसमें वो होना चाहिए x इक्वल टू -1 से लेके x इक्वल टू +1. तो लिमिट्स तो यहाँ हमें मिली गई हैं. तो हमें ये वाला कुछ एक तो इस लाइन से बाउंडेड हो और इन लाइन से बाउंडेड हो, ऐसा कुछ एरिया हमें चाहिए. तो मैंने रफ फिगर बनाया अभी. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इस लाइन को डेवलप करते हैं हम लोग. y इज इक्वल टू 3x प्लस 2. तो आपके पास जो प्रीवियस क्लासेस में आपने ग्राफ बनाना सीखा था, तो सबसे पहले तो हम लोग लाइन का एक ग्राफ जरूर बना लेते हैं. और हमारे पास लाइन क्या है, 3x प्लस 2, और वो किस किस से बाउंडेड हैं, ये जो एरिया रीजन निकालने वाले हैं x एक्सिस, और x ऑर्डिनेट्स हैं x इक्वल टू -1 एंड 1, राइट. अब इसको हम लोग डेवलप करते हैं. सबसे पहले तो क्या किया करते थे हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में, जब इसका एक लाइन का हमने ग्राफ डेवलप करना है तो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाते हैं. x एंड y, x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसकी वैल्यूज़ हम लोग पहले अपने आप से भरेंगे. और यहाँ ले लेते हैं 0 1 2 3, राइट. ये फिर -1 -2, राइट. तो जब x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो है वो 2 आएगी. x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 3 और 1 और 2 5 आ जाएगी. ठीक है, 6 और 2 8 आ जाएगी, और 3 9 11. तो बस ये, आप ज़्यादा आगे पॉइंट्स आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 तक भी अगर निकाल लेंगे तो भी बढ़िया रहेगा. बस यहाँ तक निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि y जो है वो +8 तक जा रहा है. अब -1 ले लेते हैं, इसमें -1 पुट करेंगे तो x -1 पुट करेंगे तो y भी -1 है. x -2 पुट करेंगे तो y विल बी -4. ठीक. अच्छा, एक पॉइंट और निकाल लेते हैं कि ये तो है कि x एक्सिस पे पॉइंट्स हैं, ये y एक्सिस पे पॉइंट हैं. ये देखते हैं कि ये लाइन x एक्सिस को कट कहाँ करेगी. तो x एक्सिस को जब कट करती है तो वहाँ, यानी कि जब x एक्सिस पे लाइन आएगी तो वहाँ y 0 होगा, है ना. तो लिखते हैं एट x एक्सिस y 0. ठीक है, तो इसका मतलब है 3x प्लस 2, और x कितना आ गया फिर -2/3. इसका मतलब जब x की वैल्यू -2/3 पुट करते हैं तो y 0 होएगा, यानी कि उस समय ये x एक्सिस को कट करेगी. तो -2/3 जो है वो यहाँ आएगा. ये तो -2 है, तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं -2/3, तो -1 से पहले ही आएगा वो. ठीक है, यहाँ -1 पुट किया तो -1 आया, तो यहाँ ले लेते हैं एक पॉइंट -2/3. x की वैल्यू -2/3 है तो y 0 है, और y x एक्सिस पे 0 होता है. ठीक, तो ये वाला पॉइंट भी मैंने निकाल के रख लिया. अब इसको ड्रा करते हैं जरा, एक बार देखो कैसे ड्रा करेंगे. सी, ये लाइन आपको डेवलप करनी आनी चाहिए ना, तभी हमें पता लगेगा. ठीक है, ये x माइनस है, ये x प्लस है, ये y प्लस है, और ये y माइनस है. ठीक है, और दिस इज आवर 0 0 ऑरिजिन, राइट. तो x की तरफ मैं पॉइंट्स ले लेता हूँ. दिस इज आवर 0, दिस इज आवर 1 2,
ठीक है, 3, ठीक। इस तरफ आ गया हमारा -1, -2, x -2 तक ही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। y जा रहा है हमारे पास, है ना, y इज टेकिंग द वैल्यू अप टू, मैं 8 तक ले रहा हूँ, वैसे 5 तक ले लेते हैं चलो, क्योंकि ऊपर हमारे पास जगह नहीं है, वहीं से ही क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। 1 2 3 4 एंड चलो 5 तक है, ठीक है। और y नेगेटिव भी है, -1, -2, -3, -4, राइट। तो ये मैंने एक अपना x कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ले लिया है, x एक्सिस और y एक्सिस, और उसके ऊपर बराबर बराबर पॉइंट्स ले लिया। हम लोग इस लाइन को ड्रा करना चाह रहे हैं। देखो सारा ये क्वेश्चन क्या है, सारा क्वेश्चन होता है वो रीजन निकालना जिसका एरिया हम लोग निकालना चाहते हैं, और वो रीजन कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिट्स। और अगर हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं y dx, तो आप लोगों को लिमिट्स निकालनी होंगी x वेरिएबल की, x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। और अगर आप फार्मूला यूज कर रहे हैं x dy, तो आपको y वेरिएबल की लिमिट्स निकालनी होंगी कि y वेरिएबल कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, राइट। तो सारा कुछ यही होता है कि अगर आपने रीजन निकाल लिया, लिमिट्स निकाल ली, तो क्वेश्चन तो उसके बाद 1 मिनट का रह जाता है। सारा जो इसमें यू कैन से कि जो हार्डवर्क है, सारा जो काम है, वो इसका एरिया देखना है हम लोगों ने, उस वो रीजन निकालना है कि जिसका हम लोगों ने ये एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस लाइन को ड्रा कर रहा हूँ। तो जब x 0 है यानी कि, और y की वैल्यू 2 है, तो ये वाला पॉइंट हुआ, फिर यहाँ पर ये 0 2 आ गया, राइट। दिस इज अवर 0 2, चलो लिखने का क्या है, बस सीधा भर देते हैं, ये वाला पॉइंट भर रहा हूँ मैं 0 2, राइट। और जब x 1 है, ये x 1 है, और y कितना है, y इज 5, ठीक। ये वाला पॉइंट कितना आ गया, 1 और 5। अब चलते हैं नेगेटिव साइड में, ठीक है। जब x -1 है तो y भी -1 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया, फिर यहां पर -1 और 1। और x -2 है तो y -4 है, ठीक है। -2 है तो -4 है, यहां बिल्कुल इसके सामने, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ गया, -2 एंड -4। बस आपको इसको फ्री हैंड से मिला देते हैं, ठीक है। यहां से मैं अब इसको मिलाना शुरू कर रहा हूं, ऊपर भी, क्योंकि ये ऊपर जा सकता है, जितना इनफाइनाइट लाइन है ना, लाइन तो इनफाइनाइट ही होती है। अच्छा, जब ये x एक्सिस, ये वाला पॉइंट, अब ये ध्यान से देखना आप, ये वाला जो पॉइंट है जहां पे ये x एक्सिस को कट कर रही है, वो क्या है, x एक्सिस को कट करती है, तो y क्या होता है, 0। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया, फिर ये पॉइंट हो गया -2/3 और 0। तो इसको थोड़ा सा साफ लिख देते हैं हम लोग। ये वाला पॉइंट है -2/3 और 0, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो अब एरिया, अब अभी तो हम लोगों ने देखना है, अब तो ये मैंने लाइन डाली है बस, ये वाली लाइन। अब जो एरिया हम लोगों ने निकालना है, वो रीजन पता करना पड़ेगा। वो रीजन क्या है, वो पहले इस लाइन से बाउंडेड है, फिर और क्या है, फिर वो x -1 से भी बाउंडेड है, ये रहा फिर -1। अब इसको यूं आप खींच दो, वर्टिकल लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब इस लाइन का और इस लाइन का एरिया कौन सा बनता है, और x एक्सिस का एरिया कौन सा बनता है, कह रहे हैं ना, ये वाली लाइन x एक्सिस और x इक्वल टू -1। तो क्या बना, ये लाइन आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू -1, ये आ गया x एक्सिस, और ये वाली आ गई लाइन y इज इक्वल टू 3x + 2। तो ये वाला एरिया बन गया, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूं, एक तो ये एरिया हो गया। अब x इज इक्वल टू 1 वाली भी देख लो, ठीक है। अब ये वाली लाइन इधर आ रही है, ठीक है, दिस लाइन इज x इक्वल टू 1। तो फिर एरिया कौन सा हुआ, फिर एरिया ये सारा, ये वाला सारा एरिया, और जो x एक्सिस के नीचे यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो एरिया है वो ये है ओनली, और ये वाला एरिया हुआ जो सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। अब देख लो ये सारी कंडीशन पूरी हो रही है। एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन, ये वाली लाइन होगी, ठीक है। इस लाइन का नाम हम निकाल चुके हैं ना, दिस इज y इज इक्वल टू 3x + 2, ठीक है।
एक्स एक्सिस वो ये हो गया, x इक्वल टू -1 ये वाली लाइन होगी, x इक्वल टू 1 ये वाली लाइन होगी। अब इनके बीच में कॉमन एरिया, इन 1 2 3 और 4, ये 4 लाइनें ही हैं। इन 4 लाइनों की वजह से जो एरिया बना वो एरिया हम लोगों ने निकालना है। तो ध्यान से देखो अब एरिया बना कैसे, इंटीग्रेशन की हेल्प से देखेंगे हम लोग। तो ये कहां कहां वेरी कर रहा है, ये वाले पॉइंट का नाम क्या है, -2/3 इंटू 0, यानी कि ये पॉइंट है -2/3। तो एरिया क्या होगा, -1 2, ये हो गया -2/3 और -2/3 टू 1। तो टोटल एरिया क्या आएगा हमारे पास, टोटल एरिया इज -1 टू -2/3 इंटू y dx प्लस -2/3 टू 1 y dx। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो -1 टू -2/3 एज इट इज, द वैल्यू ऑफ y इज 3x प्लस 2 इंटू dx प्लस -2/3 टू दिस 3x प्लस 2 इंटू dx। ठीक है, चलो अब इनको सॉल्व करते हैं हम लोग, यहां से यहां और -2/3 टू 1, तभी उसी के बीच में इंक्लूड है ना एरिया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा 3/2x² प्लस 2x एंड द लिमिट्स आर -1 टू -2/3 प्लस यहां भी वही 3/2x² प्लस 2x, इंटीग्रेशन कर रहे हैं -2/3 टू 1। तो चलो पहले ऊपर वाली लिमिट भरते हैं फिर नीचे वाली माइनस करके। ठीक है, वो तो अब आप डेफिनेट इंटीग्रल में सीख ही आए हो, है ना। लिमिट्स पुट करके आपके पास टोटल आंसर जो बनेगा, पहले वाले में बनेगा 1/6, दूसरे वाले में बनेगा 25/6 एंड द टोटल आंसर इज 13/3। दिस इज योर टोटल स्क्वायर यूनिट, इसको बोल सकते हैं हम लोग। भाई कौन से यूनिट्स हैं, चाहे वो सेंटीमीटर में है, चाहे वो मिनट्स में है, ठीक है, मीटर्स में है, चाहे किलोमीटर्स में है, जो भी है। तो वो ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया, कौन सा, इन चारों लाइन से जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया। ठीक, तो मेन क्या था कि आपने इन चारों लाइंस को पहले तो ड्रा कर देना है, फिर देखना है कि उनका कॉमन रीजन बनता क्या है, उस रीजन का फिर एरिया निकालो। ठीक, चलो अब एक और एग्जांपल करते हैं जो मिसलेनियस एग्जांपल्स में है। सेकंड एग्जांपल है, आपको एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to cos of x and between ordinates x is equal to 0 and x equal to 2 pi। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो +1 क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए थे और उसमें साइन कोसाइन जो वेव्स आपने की थी वो आपको अब याद होनी चाहिए। वैसे तो आप लोग थोड़ा रिफ्रेश भी कर चुके हैं क्योंकि +2 क्लास में आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी तो आए हैं, तो उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो हम लोगों ने ग्राफ ड्रा किए थे वो भी आप जब करेंगे तो आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ भी जो है वो भी रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, यहाँ साइन आ सकता है, कोस आ सकता है, टेंजेंट आ सकता है, तो उनकी जो उनके ग्राफ्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ आपको, देखिए ये x इज इक्वल टू 0 to 2 पाई के बीच में हम लोग ले रहे हैं और इस कर्व के बीच में ले रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, यही लाइन, इसका मतलब नेगेटिव साइड नहीं है, यानी कि y एक्सिस से आगे को जाना है हम लोगों ने। और कहां तक जाना है, x इक्वल टू 2 पाई तक जाना है। तो लिमिट्स तो आपको यहां मिली गई है ना। अब देखते हैं कि ये कोसाइन का ग्राफ होता कैसे है। कोसाइन का ग्राफ जो होता है वो इस तरह से जाता है, ठीक है, यूं जाएगा ग्राफ उसका। और ये वाली लाइन कौन सी होगी, x इक्वल टू 0। अब आगे चलते हैं, तो ये ओरिजिन हो गया। यहां कॉस जाके x एक्सिस को कब मिलता है, यानी कि y की वैल्यू 0 कब होएगी, जब π/2 होगा। तो ये हो गया π/2 और मैक्सिमम ये मिनिमम तक कहां जाता है, फिर ये आएगा पाई पे। ठीक है, थोड़ा मैंने एग्जैक्ट नहीं बनाया है इसको, थोड़ा सा आप इसको यहां से स्लोप ले आइएगा। तो ये हो गया हमारे पास पाई, ये क्या हुआ फिर 3π/2, 3π/2 है, फिर ये x एक्सिस को जाके मिलता है। ठीक है, और ये फिर मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा जब x इक्वल टू 2 पाई होगा, और दोबारा जाके जो है ये कब मिलेगा, बता सकते हैं,
अगर किसी बच्चे को याद हो तो ये मिलेगा 5π/2 पे, फिर मिलेगा एक्स एक्सिस को जाके, लेकिन वो 5π/2 तक जाने को कह ही नहीं रहा, क्योंकि उसने लिमिट हमने दे दी है कि वो x = 0 टू x = 2π जाएगा। देखा जाए तो ये ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में भी तो होता है ना, इस तरह से होता है ना ये ग्राफ। अब अगर आपको याद आ गया हो तो आप देख सकते हैं, तो यूं चलता है। तो नेगेटिव साइड तो हमने लेनी नहीं, अब सिर्फ ये लेना। अब एरिया देखो कौन सा बना, इस कर्व का नाम क्या है, इस कर्व का नाम है y = cos x, ठीक है। तो एरिया कौन कौन सा बना, एरिया हमारे पास बना ये जो x एक्सिस के साथ में इंक्लूडेड है, फिर ये बना क्योंकि ये भी कर्व है और यहां भी x एक्सिस जा रहा है, ठीक है। और फिर इतना एरिया बना ये वाला, यहां तक क्यों बना, क्योंकि उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया अपने को कि भाई आपको x = 2π तक ही जाना है। तो 3 एरियाज, 3 इंटीग्रेशन, 3 एरियाज निकालने पड़ेंगे आपको, जोड़ के टोटल एरिया आ जाएगा आपको। एक बात और ध्यान देनी है कि जब इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल जब आप, क्योंकि लिमिट्स हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल तो निकालना ही पड़ेंगे, तो जब आप सॉल्व करते हैं, लिमिट्स पुट करते हैं, तो किसी ना किसी इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव आएगी, हो सकता है आ जाए, है ना। तो आपने वहां मॉडुलस ले लेना है, क्योंकि एरिया जो है कभी नेगेटिव नहीं होता और जीरो भी नहीं होएगा। तो अगर जीरो कहीं ना कहीं टोटल वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो एरिया, इसका मतलब फिर एरिया बना ही नहीं है, इसका मतलब कर्व ही नहीं बनी, तो एरिया जीरो नहीं आना चाहिए आप लोगों को। ऐसी जब आपको पता ही है कि यहां कहीं ना कहीं एरिया तो बाउंड हो ही रहा है, तो अगर एरिया का आंसर इंटीग्रेशन का सॉल्व करने के बाद आंसर जीरो आ रहा है, इसका मतलब आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, ठीक है। उसको चेक करो, नेगेटिव आ रहा है तब भी आप चेक करो, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो चलो फिर टोटल एरिया कितना बन जाएगा, यहां सॉल्व करते हैं हम इसको। टोटल एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दीज टू ऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू, ठीक है, 0 to π/2 x। अब 3 इसमें इंटीग्रेशन से हम लोगों ने तोड़ दिया इसको, cos x dx प्लस π/2 to 3π/2 cos of x dx प्लस 3π/2 to 2π cos of x dx, ठीक है। चलो यहां इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फिर यहां आ जाएगा प्लस साइन ऑफ x 0 to π/2 प्लस साइन x π/2 to 3π/2, इसमें वैल्यू नेगेटिव आएगी तो यहां इसका मॉडुलस ले लो आप, ठीक है, प्लस 3π/2 to 2π पे यहां cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो साइन आ जाएगा यहाँ साइन ऑफ x cos का इंटीग्रेशन, ठीक है, 3π/2 to 2π, राइट। चलो अब इंटीग्रेशन तो हो गया, अब इसमें लिमिट पुट करते हैं। साइन π/2 इज 1 माइनस साइन 0 इज 0, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। यहाँ पुट करते हैं साइन 3π/2, साइन 3π/2 क्या होता है, अगर आपको याद हो तो ये इसको हम लोग ऐसे तोड़ लेते हैं, पाई प्लस π/2, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो -1 वैल्यू होती है, ठीक है। तो साइन 3π/2 वैल्यू पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, और फिर माइनस फार्मूले वाला, और जब π/2 भरेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ -2 आ गया ना, तो इसको आप मॉडुलस ले लो। मैंने कहा था ना कि इस क्वाड्रेंट के बीच में नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको पॉजिटिव मॉडुलस ले लेना आपने, यानी कि पॉजिटिव मान लेना, यानी कि -2 नहीं +2 लेना है आपने उसको। चलो अब 2π भरते हैं, तो साइन 2π इज 0 माइनस साइन 3π/2 इज -1, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये माइनस क्या है, ये फार्मूले वाला माइनस है, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 + 2 + 1 दिस इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये टोटल एरिया आ गया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दीज ऑर्डिनेट्स, ठीक। सो ये थी हमारी मिसलेनियस एग्जांपल्स। मैं कुछ और एग्जांपल, देखो यहाँ हम लोग चल रहे हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो एनसीईआरटी की बुक्स में आपका नया सिलेबस आया है, एरियाज अंडर द सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। वो मैंने आपको करवा रहा हूँ और करवा भी दिया मैंने, 8.1 में भी करवाया आपको, और अभी मैं इसकी जो है क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेते हैं। लेकिन कई बच्चे अगर जो कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो उनके लिए लिमिटेड सिलेबस, तो मेरे को लगता है कि उनको नहीं ऐसा करना चाहिए। तो मैं कुछ और एग्जाम्पल्स जो हैं और कुछ असाइनमेंट्स जो हैं वो मैं यहाँ चैप्टर के एंड में, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा या ये लेक्चर के बाद, क्योंकि चैप्टर खत्म होने वाला है, तो उसके बाद मैं आपको कुछ और असाइनमेंट्स जो हैं, कुछ और एग्जांपल्स जो हैं, वो मैं उनकी पिक्स यहाँ डाल देता हूँ, क्वेश्चंस डाल देता हूँ,
वो सिंसियरली ऑनेस्टली आप लोगों ने ट्राई करने हैं, जो तरीका मैं बता रहा हूँ। और जो ग्राफ मैंने यहाँ बताया आप लोगों को, वो यहाँ जो मैं बता रहा हूँ आपको वहीं से नोट करो। आप बुक से यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल थिंग। आपको ग्राफ पता नहीं लगेगा, जब ग्राफ बनाना पता नहीं लगेगा तो रीज़न ही नहीं पता लगेगा कि कौन से रीज़न का हम लोग को एरिया निकालना है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो यहीं से समझो आप ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो असाइनमेंट्स, जो पिक्स मैं, जो एग्जांपल्स मैं आपको डालूंगा, उनकी पिक्स डालूंगा, उनको आप ऑनेस्टली जो है वो करिए, ट्राई करिए। नहीं आता तो जस्ट गिव मी अ कॉल और वी कैन टेक अ जूम कॉल, वेरी फ्री जूम कॉल। ओके जी, तो अब मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लोग। चलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड द गिवन लाइंस। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, आपको ये कर्व दे रखी है, उसने गिवन है, एंड x इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, दीज आर टू लाइन्स हेयर एंड x एक्सिस। ठीक है, ये कर्व, ये दो ऑर्डिनेट्स और एक x एक्सिस, इनसे बाउंडेड जो रीजन बनेगा उसका एरिया आप लोगों ने निकालना है। तो देखिए ये जो कर्व है ना, ये कर्व इट इज कॉल्ड पैराबोला। तो अगर आपने पढ़ी हुई है पैराबोला तो बेटर है +1 में। थोड़ा सा मैं वैसे आपको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि 4 तरह के पैराबोला होते हैं। वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्केयर इज इक्वल टू -4ax, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay। इनका ग्राफ किस तरह से होता है? ये जो है राइट हैंडेड पैराबोला है, इसमें एक्सिस जो होगा वो एक्स एक्सिस होगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, एक्स प्लस। ये जो है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, इसका ग्राफ इस तरह से होगा। ठीक है, ये वाला राइट, इसका जो एक्सिस है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये जो है अपवर्ड पैराबोला है, इसका एक्सिस वाई प्लस होगा, ठीक, लाइक दिस। और ये वाला जो पैराबोला है ये डाउनवर्ड पैराबोला है और इसका जो एक्सिस होगा दैट इज y माइनस, राइट। बाकी जो बातें हैं वो आपको इनमें ज़्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा ही डिटेल में चाहते हैं तो +1 का जो है कर्व्स वगैरह, जो उसका जो पार्ट है आपको कर्व्स का, वो जरूर कर लीजिए। उसमें आपको पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स की जो एक्चुअल में जो शेप्स हैं और उनसे रिलेटेड जो उनके फोकस हैं, उनके जो एक्सेंट्रिसिटी है, वो सब आपको पता लग जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इनकी शक्ल पता होनी चाहिए कि इस तरह का पैराबोला क्या होता है और किस टाइप से होता है। अब देखो इनको मिलाओ, चारों जो स्टैंडर्ड फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, ये वाला कौन सा पैराबोला बन रहा है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y बन रहा है ना, तो ये वाला पैराबोला बन रहा है। तो किस टाइप का बनेगा? ये बनेगा, है ना। सिर्फ आपको एक रफ फिगर सा बनाना है आपको, है ना। तो चलो पहले एक बार रीजन ढूंढ लेते हैं हम लोग कि कौन से रीजन का हम लोगों को एरिया निकालना है। तो ये x प्लस और x माइनस अपवर्ड पैराबोला हमारे पास है, तो इसको आप लोग यूं ड्रा कर लीजिए, इट आल्सो पासिस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये हमारे पास अपवर्ड पैराबोला बन गया और इसका ये कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कह लो या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कह लो, चाहे या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y कह लो। अब ये तो टोटल कर्व होगी ना। अब ये किस किस से बाउंडेड है? एक तो x एक्सिस से और एक x इक्वल टू 1, तो यहाँ x इक्वल टू 1 ले लेते हैं और यहाँ जो है x इक्वल टू 2 ले लेते हैं। एक रफली सा मैंने ले लिया, ठीक है, 1 और 2। इन लाइंस को फिर आप जो है यूं ड्रा कर लीजिए, इसको भी यूं ड्रा कर लीजिए आप, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। अब देखो इनके बीच में क्या आ रहा है, ये कर्व है ना आपके पास, तो कॉमन एरिया कौन सा बना? फिर ये वाला कॉमन एरिया, x एक्सिस भी बीच में आना चाहिए। तो ये तो होगी कर्व, ये वाली, है ना, वही कर्व आ गई ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कर्व आ गई, ये दो लाइंस आ गई, ये लाइन है x इक्वल टू 1 और ये वाली लाइन है x इक्वल टू 2 और ये कर्व है और ये x एक्सिस है। ठीक है, तो कॉमन एरिया जो आया वो ये आया। इस कॉमन एरिया का नाम लिख दें हम लोग, है ना, ये लिख देते हैं A, B, C, D और A। तो टोटल एरिया क्या आया फिर? टोटल एरिया इज इक्वल टू द शेडेड पोर्शन A, B, C, D और A। ठीक,
बस फिर निकाल दो, सिंपल। जब एरिया पता लग गया ना, जब लिमिट्स पता लग गई, लिमिट क्या है, x इक्वल टू 1 to 2 है ना। अब लिमिट्स x इक्वल टू 1 to 2 है तो कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, y dx। y की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर 1 to 2 इंटू डी एक्स। कितना आसान आ गया यार, एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है, 1 to 2 पुट करो इसमें लिमिट, है ना। 2 पावर 3 इज 8 बाय 3 माइनस 1 बाय 3 एंड दिस इज इक्वल टू 7 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा एरिया आ गया इस शेडेड पोर्शन का। कितना आसान है ना, इंटीग्रेशन की हेल्प से किसी भी कर्व और कोई और लाइंस, उनके बीच में जो रीजन बनता है उसका एरिया निकालना कितना इजी है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रल हमें शो क्या करता है, डेफिनेट इंटीग्रल इज हेल्पिंग यू टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व्स, अंडर द सिंपल कर्व्स बाउंडेड बाय अ रीजन। जो रीजन बनता है उसका एरिया आपको निकालने में वो हेल्प करता है, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स सेकेंड पार्ट। अब y इज इक्वल टू x4 जो है वो आपको उसने कर्व दी है, और लिमिट्स कहाँ दी है उसने, x इक्वल टू 1 to 5। अब 1 to 5 दी है उसने, ठीक है। तो बस जहाँ यहाँ x स्क्वायर भरी है तो यहाँ पे x पावर 5 भर दो आप, x पावर 4, और उसमें लिमिट्स लगा दो आप 1 to 5। अब जो कर्व है, जैसे मैंने आपको बताया कि कर्व भी इसी टाइप की ही है, यहाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। अब उसने दिया आपको सेकंड पार्ट में y इज इक्वल टू x4, तो बिल्कुल सेम आएगा आपके पास, यही फिगर बन रहा है। देखिए कर्व का नाम क्या है, y इज इक्वल टू x4, ठीक, अपवर्ड पैराबोला हुआ ये, राइट। और लिमिट्स क्या दी है उसने, x इक्वल टू 1 to 5, तो ये 1 2 3 4 एंड 5। इसको थोड़ा सा और हम लोग ब्रॉड कर लेते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 4 है ना, x पावर 4 है, तो डेफिनेटली इसका जो घेरा है जो इसका वो बढ़ने वाला है फिर, ठीक। 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज अवर x इक्वल टू 5 लाइन एंड दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू 1 लाइन, ठीक है। x इक्वल टू हाँ 1 से स्टार्ट करना है और 5 तक जाना है, और जो कॉमन एरिया आएगा वो ये आएगा जैसे उसमें आया था। तो अब करना क्या है, बस x इक्वल टू 1 to 5, यहाँ आ गया x4 dx, पुट कर दो x पावर 5 ओवर 5, इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 1 to 5 पुट कर दीजिए आप। 1 to 5 जब हम लोग पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यू विल गेट योर आंसर। x 5 पावर 5, 5 पावर 5 ओवर 5 माइनस 1 ओवर 5, ठीक है। तो ये आ गया 5 पावर 4 माइनस 1 ओवर 5, तो टोटल जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 624.8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये सेकंड पार्ट मैंने कर दिया। देखो सेम क्वेश्चन थे फिर भी मैंने कर ही दिए, चलो कोई बात नहीं। अब चलते हैं इसका सेकंड जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को, स्केच द ग्राफ ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन, ठीक। तो ये तो ग्राफ आ ही गया आपको, वैसे भी मॉडुलस फंक्शन के हम लोगों ने ग्राफ बनाने प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोगों ने सीखे हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन निकालना है -6 to 0, तो नेगेटिव साइड पे है। लेकिन सबसे पहले इसको देखेंगे हम लोग कि इसकी क्या क्या वैल्यूज़ जो हैं वो आ सकती हैं। मॉडुलस फंक्शन है ना, तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है फिर, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू इफ x प्लस 3 is greater than or equal to 0 and negative value if x plus 3 is less than 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और, तो यहाँ आ गया x plus 3 if x is greater than or equal to -3 and minus x plus 3 if x is less than -3, ठीक है। -3 से कम यानी कि -3 -4 -5 -6, हमें लिमिट क्या दे रखी है, -6 to 0 दी हुई है। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो आप ऐसा बनाते हैं हम लोग इसको, ठीक है। चलना कहाँ है अब हम लोगों को, नेगेटिव साइड, ठीक है, x नेगेटिव, और ये है 0, तो यहाँ x 0 है, ठीक है। ये आ गया -1 -2 -3 -4, इसको और थोड़ा आगे कर लेते हैं,
-5 एंड -6, तो ये वाली लाइन के बीच में रहना चाहिए ये देखो यहाँ आ गया, ये लाइन आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू -6, ये वाली लाइन, ठीक है यहाँ। और कहाँ तक जाना है? -6 और 0 के बीच में रहना है। यहाँ हम लोग जो है वो रीज़न डेवलप करने जा रहे हैं, ठीक। अब रीज़न में जो आएगा, अगर आप देखिए यहाँ ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो सबसे पहले है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 के लिए अगर हम एक टेबल बनाएं और उसमें वैल्यूज़ क्या लेनी है, -3 से -3 और -3 से बड़ी, ठीक है, x जो वैल्यू लेगा, तो उसके लिए ग्राफ बनाते हैं। फिर x यहाँ आ गया, -3 से पहले इक्वल करेंगे तो -3 ले लेते हैं, ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी 0, -3 से बड़ी का मतलब है -2 लेंगे तो आ जाएगा y1, ठीक है, और -1 लेंगे तो आएगा y2, यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं इस वैल्यू के लिए, ठीक है। और फिर -3 0 तक जाना है ना हम लोगों को, तो 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इसको डेवलप करो, आप इसको ड्रा करो, देखो क्या आता है। जब x -3 है तो y कितना है, 0, तो ये आ गया। फिर x -2 है तो y कितना है, y है 1, तो पहले इसको भी ड्रा कर लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं 1 2, ठीक है, 3, चलो ये हमारे पास लाइन है x इज इक्वल टू 0। चलो अब क्या है, -3 है तो y 0 है, -2 है तो y 1 है, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ठीक है, और x -1 है, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 2, ठीक, ये आ गया, ठीक। और जब x 0 है तो x 0 कहाँ होएगा, वो यहीं पे होगा, और y की वैल्यू कितनी है ये, तो ग्राफ क्या आया हमारे पास, ग्राफ आ गया ये। इस लाइन का क्या नाम है, इस लाइन का नाम है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। चलो अब दूसरी लाइन डेवलप करते हैं। दूसरी क्या है, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 3, उसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, -3 से कम, -3 से कम का मतलब है -4 -5 -6, बस 6 तक जाना है, क्योंकि उसने बाउंड कर दिया कि -6 to 0 के बीच में जाना है। आप लोगों को बोलो समझ में आया, जाने को तो और भी वैल्यू जा सकती है, लेकिन उसने बाउंड किया है कि -6 तक ही आप लोगों को जाना है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना। तो उसके लिए पहले एक बार फिर ग्राफ ड्रा कर लेते हैं एक्स वाई, और x कौन सी वैल्यू लेगा, -3 से कम, यानी कि -4, ठीक है, -5 और -6। वैसे चलना तो उल्टा चाहिए हमें, ठीक, चलो कोई बात नहीं, -4 -5 तो ऐसे ही चलते हैं फिर, कोई बात नहीं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। -4 -5 और -6। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ -6 पुट करके देखो, -6 पुट करेंगे तो कितना आएगा, -3, और बाहर माइनस और है तो +3 आ जाएगा, ठीक है। फिर -5 पुट करते हैं, -5 और +3 -2, तो बाहर और माइनस है तो +2 आ गया। फिर -4 पुट करके देखो, -4 पुट करेंगे तो -1 आएगा, -1 और बाहर है तो 1 आ गया। अब इसको ड्रा कर दीजिए। चलो पहले -6 है तो y कितना है, 3, तो यहाँ इसके सामने लगा दो फिर, ठीक है, यहाँ लगेगा पॉइंट, इसका नाम क्या है, -6 और 3, ये वाला पॉइंट। फिर -5 है तो y कितना है, y है 2, तो यहाँ इसके सामने लग गया। फिर -4 है तो वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है, वो ये आ गया। अब बस इसको फ्री लाइन से अगर हम लोग, चलिए -3 पे चलते हैं, -3 है तो कितना आ गया, 0, तो यहाँ पे आ गया, फिर ये तो कॉमन पॉइंट आ गया, है ना। अब इसको फिर फ्री हैंड से मिला दो आप, क्या बात है, हमें तो ग्राफ मिल गया इसका। बस यही कह रहा था वो, इसको स्केच करो पहले आप। अगर वो ये देखो ये बात ना भी कहता, स्केच द ग्राफ, तो आपको क्या लगता है कि हर क्वेश्चन स्केच करे बगैर हो रहा है कोई? जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस करे हैं, एरिया अंडर द सिंपल क्लोज कर्व्स 8.1 एग्जांपल्स, या अब जो कर रहे हैं मिसलेनियस एग्जांपल, सबसे पहले तो ग्राफ तो डेवलप करा ही है हम लोगों ने। उसने बस वैसे ही एक बार यहाँ कह दिया उसने कि भाई करो स्केच ग्राफ, अगर नहीं भी कहता तो भी ये तो करना ही था हम लोगों को। फिर हमें पता कैसे लगेगा कि भाई कौन सा क्या चल रहा है ना।
तो अब जो है इसमें अब कॉमन एरिया ढूंढो, कौन सा है कॉमन एरिया, ये वाला या ये वाला, कौन सा, ध्यान से देखो अब क्या क्या एरिया है, कौन सा एरिया होना चाहिए। वो कह रहा है -6 और 0 के बीच में होना चाहिए। और अब इस कर्व का नाम क्या है, इस कर्व का नाम है y इज इक्वल टू -(x+3), ये वाली जो लाइन है, और ये वाली है y इज इक्वल टू x+3। तो कॉमन एरिया पता क्या होगा, ये वाला, ये कौन सा एरिया हो गया, ये हो गया -6 और x इक्वल टू -3 के बीच में, है ना, ये ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन कौन सी होगी, -3, टूट गया ना बीच में एरिया, इतना हो गया, ठीक। और x एक्सिस भी हो गया, x एक्सिस भी उसने कहा है ना। अब दूसरा एरिया ढूंढो, -3 से लेके x इक्वल टू 0 तक, वो ये वाला एरिया हो गया। इसको थोड़ा बाहर लिख देते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू x+3 कर्व हो गई है, ठीक है, ये वाला एरिया हो गया। तो देखो ये डॉटेड पोर्शन हो गया, और ये आ रहा है x इक्वल टू 0 के बीच में, -3 to -1 और x एक्सिस के बीच में। तो ये दो एरियाज हो गए जिनको हम लोगों ने निकालना है। तो टोटल एरिया जब निकालेंगे तो क्या आएगा फिर, टोटल एरिया इज -6 to -3। अब -6 to -3 देखो कौन सा आ रहा है, ठीक है, और -6 और -3 के बीच में आ रहा है ये वाला एरिया, और उसमें y की वैल्यू कितनी है, चलो यहां लिखते हैं y dx प्लस -3 to 0 तक y dx की वैल्यू पुट करेंगे। चलो -3 और -6 और -3 के बीच में y की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज अवर -(x+3) इंटू dx प्लस -3 और 0 के बीच में पुट करेंगे तो y की वैल्यू है +(x+3) इंटू dx। बस अब इसका जो है आप लोग इंटीग्रेशन निकाल दीजिए। इंटीग्रेशन निकालने के बाद, वो तो आपको पता ही है ना, तो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यहाँ नीचे करें इसको, है ना, यहाँ कर देते हैं। चलो मेरे पास यहाँ स्पेस है, -(x²/2 + 3x), इसका इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ लिमिट्स आ गई हैं -6 to -3 प्लस इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं x²/2 + 3x और -3 to 0। चलो अब इसको सॉल्व कर दो पुट करके, डेफिनेट इंटीग्रल तो आप निकाल ही चुके हैं, मैंने आपको मेन काम कर दिया। अब आपको क्या करना है, जस्ट लिमिट पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। तो आंसर निकालने के बाद आपके पास टोटल आंसर आएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। दोनों को दोनों का डेफिनेट इंटीग्रल निकालने के बाद, लिमिट्स पुट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। बोलो समझ में आ गया? टोटल क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया है, यहीं से करना है इसको, जो मैंने आपको अच्छी तरह से डिटेल में ये ग्राफ बना के कि ग्राफ बनाना कैसे है, ऐसा आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलने वाला, ठीक है। ओके जी, तो नेक्स्ट एग्जांपल फिर हम लोग करते हैं इसकी, और वो बिल्कुल आसान है, हमने अभी कॉस का किया था ना। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू sin x एंड x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 2 पाई। पहले क्या था, y इज इक्वल टू cos x, x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 2 पाई। तो पहले आप साइन का ग्राफ बना लो, बस उस हिसाब से लिमिट टूट जाएंगी। आपको इसका मतलब साइन का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको करने को दे रहा हूँ, ठीक। मैं थर्ड क्वेश्चन का आपको हिंट दे देता हूँ, उसके बाद ट्राई आप करना। अब ये आपने जब साइन वेव को बनाया तो उस समय यहाँ तो है 0 0, मैक्सिमम वैल्यू कब लेती है, यानी कि 1 लेती है ना, साइन π/2 इज 1, तो ये है π/2। और 0 कब होती है, यानी कि y की वैल्यू 0 कब होएगी, जब यहाँ पाई पुट करेंगे, तो ये तो है पाई, ठीक है। ये हो गया अब नीचे को 3π/2, और ये क्या हो गया 2 पाई। तो अब लिमिट्स क्या आएंगी फिर, लिमिट्स ये वाला एरिया हो गया ना, और ये वाला एरिया हो गया, तो क्या निकालेंगे फिर, टोटल एरिया जो है, अब आप बस लिमिट पुट कर देना जो है, सिंपली जो है, ठीक है। यहाँ आएगी 0 to पाई sin x dx प्लस पाई टू 2 पाई, ठीक है। और यहाँ भी आ गया sin x dx। बस अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो आंसर आया वही है। मैंने आपको देखो क्वेश्चन करवा दिया है, लेकिन फिर भी आप इसको कैलकुलेट आप करना, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने cos x का किया था, ठीक। तो अब चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ओर। तो MCQs में देखिए हम लोग, मैंने आपको बता दिया कि ग्राफ पहले बनाना पड़ेगा आपको,
रीज़न ढूंढना पड़ेगा और फिर उसमें से आपको लिमिट्स पता करनी पड़ेंगी, तब जाके ये इंटीग्रेशन होगा। तो MCQs में इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ फटाफट से हम लोगों को हिंट लेने की ज़रूरत होती है कि कहाँ से कहाँ लिमिट्स आएंगी और वो किस तरह से वेरी करेगा। तो यहाँ आपको फर्स्ट MCQ में उसने बताया है कि y=x³ तो कर्व है। अगर ये बड़े क्वेश्चन में होता तो फिर मैं आपको ग्राफ भी बना के दिखाता। अब तो बस जल्दी जल्दी से इसमें हम लोग को MCQs पता करना है कि आंसर कौन सा है। x एक्सिस है और लिमिट्स जो हैं वो -2 टू x=1 है, ठीक है। तो बस फिर फटाफट से इसका एरिया निकाल के देख लो आप क्या आता है। एरिया आ जाएगा y/dx और लिमिट्स कहाँ से आ रही हैं, -2 टू 1 आ रही है, x³ dx है। फटाफट से इसका एरिया निकालेंगे तो x⁴ आ जाएगा और -2 टू 1। मैंने आपको कहा था ना कि एरिया नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब इसका हम लोग 1 पुट करते हैं तो 1/4 आ जाएगा, फिर माइनस हो गया फार्मूला, ठीक है। और फिर आप इसमें जो है -2 पुट करेंगे और उसको भी आपने क्या करना है कि मॉडुलस लेके करो आप, ज़्यादा तो यही रहेगा, माइनस और फिर यहाँ -2 पुट करते हैं तो -2⁴/4, ठीक। ये मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मेथड नहीं है ये। एग्जैक्ट मेथड वही है जो मैंने आपको बताया पहले कि अगर आप इसको बड़े क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे आप। ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ही x की वैल्यूज आप चूज करेंगे तो y की वैल्यू आएंगी, फिर उसको आप ड्रा करेंगे, फिर आप देखेंगे कि कौन सी कर्व आ रही है, फिर x के साथ में x एक्सिस, फिर ये दो लाइंस, उनके साथ में कॉमन एरिया देखो कि कौन सा आ रहा है, फिर लिमिट्स देखो -2 टू 0, फिर 0 टू 1, इस तरह से मूव करेंगी वो लिमिट्स, ठीक है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ इसको, 1/4 ये माइनस का प्लस हो गया और यहाँ आ गया 16/4 तो +4 आ गया, 16 तो 1 17, 17/4। तो ये हमारा जो आंसर आया वो आया डी आंसर। ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम अगर ग्राफ ड्रा करने लगे तो आपके पास दो लाइनें दी हुई है ना, एक तो दे रखी है x=-2 और एक लाइन दी है x=1, तो ये बीच में लाइन क्या कॉमन होगी, फिर x=0 हो गई। तो आप दो लिमिट्स निकालो, एक -2 टू 0 और 0 टू 1, अलग अलग निकालो। तो -2 टू 0 निकालेंगे तो यहाँ x³ dx का आ जाएगा x⁴/4 -2 टू 0। अब इसका मॉडुलस निकालना है हमें, तो मॉडुलस निकालेंगे तो +4 आ गया लिमिट निकाल के, और फिर 0 टू 1 निकालेंगे x³ dx तो x⁴/4, 0 टू 1 आ जाएगा 1/4। अब इन दोनों को जोड़ो, 4 और 1/4 आ जाएगा 17/4, ठीक है। मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ये है ओरिजिनल मेथड। जब आप इसकी कर्व निकालोगे फिर देखोगे कहाँ कहाँ से कहाँ बाउंड होता है। तो ये -2 0 और 0 से 1 में बाउंड होएगा। ये है बिल्कुल शॉर्टकट और ये है लॉन्ग कट जो हम लोग पीछे क्वेश्चंस में करते रहे हैं, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन MCQ में। उसमें आपको y की वैल्यू जो दी हुई है दैट इज y=x × x मॉडुलस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी आपके पास, ये होएगा -x² इफ x इज लेस देन 0 एंड +x² इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। और हमें क्या दे रखा है, वो कह रहा है ये कर्व है, x एक्सिस है, एक्सिस का मतलब है कि y0, ठीक है, और x-1 एंड x+1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब x लेस देन 0 है तो लेस देन 0 है तो उसकी बाउंड्री क्या है, यहां पर कर्व जा रही है, ये हमारे पास 0 0 है और यहां है x-1 और यहां है x+1, ठीक है ना। तो जब x 0 से कम है तो कर्व की बाउंड्री कहां तक जाएगी, कर्व जाएगी सिर्फ यहां तक, इतना इतना, कितना 0 और -1 के बीच में। तो पहली लिमिट आपके पास क्या बनेगी, x=-1 टू x=0, यानी कि ये y एक्सिस है। फिर दूसरी लिमिट कब बनेगी, 0 से बड़ी, ग्रेटर देन 0, तो कहां तक उसकी बाउंड्री जा सकती है, 1 तक, +1 तक, क्योंकि उसने बाउंड कर दिया है ना। बस अब इसको निकाल लीजिए। तो टोटल एरिया क्या आएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू -1 टू 0, x इज इक्वल टू -1 टू 0। -1 टू 0 में कौन सा लेंगे हम लोग, -x² × dx,
और 0 to 1 में क्या लेंगे, 0 to 1 में लेंगे प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये मैंने आपको एमसीक्यू का शॉर्टकट मेथड बताया है। लॉन्ग कट क्या है, लॉन्ग कट वही इन दोनों की, जैसे हम लोगों ने वो x+3 मॉडुलस और x+3 का मॉडुलस लिया था, तो x+3 आया था पॉजिटिव वैल्यू के लिए और -x+3 आया था नेगेटिव वैल्यू के लिए। तो वैसे आपने दो कर्व से इसमें ड्रा करनी पड़ेंगी आपको, तो कर्व ड्रा करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी, एक तो आपको ड्रा करनी पड़ेगी y = -x² के लिए, और एक आपको ड्रा करनी पड़ेगी y = +x² के लिए। तो वो तो होगा लंबे क्वेश्चंस में, यहां मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं। चलिए अब हमारे पास मैंने मतलब रफली उसकी बाउंड्री देख ली कर्व की, कि लेफ्ट साइड में वो -1 तक जाएगी और राइट साइड में वो +1 तक उसकी बाउंड्री जो है वो मूव करेगी। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। यहां आ गया x³/3 -1 to 0 प्लस x³/3 0 to 1। अब यहां पुट करते हैं 0 -1/3, राइट। मॉडुलस ले लो, पहले तो पॉजिटिव ही आएगा और यहां आएगा 1/3, ठीक है। 1/3 प्लस 1/3 दिस इज इक्वल टू 2/3। देखो 2/3 कहीं आंसर आता है, यस, तो C इज द राइट आंसर, और उसमें था वो D आंसर था। सो दिस इज द एंड ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक, मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिए हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं आपको भी यही कहूँगा कि आपको कोई प्राइवेट पब्लिकेशंस में जो स्टूडेंट, जो बच्चा मैंने वैसे भी मैं कहता ही हूँ कि तूर सर के जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉप होने के लिए ही सोचते हैं, है ना। तो जो स्टूडेंट इसको सिंसियरली कर रहा है और जिसको लगता है कि मैंने यार आगे कंपटीशन एग्जाम्स भी लड़ने हैं, ठीक, IIT वगैरह वगैरह में जाना है या समथिंग लाइक दैट, जो इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा है और फर्दर जो भी एग्जामिनेशंस आपको कन्फ्रंट करने हैं, तो अगर वो सोच रहा है कि मैंने उनको प्रिपेयर करना है उसके लिए, तो फिर ये 3 4 5 6 एग्जाम्पल्स के लिए वो उसको सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। उसको जो है मैं कुछ और एग्जाम्पल्स, कुछ असाइनमेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा इसी लेक्चर में कि मैं कुछ और पिक्चर्स आपको डाल देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस डाल देता हूँ, वो सिंसियरली आप ट्राई कीजिए, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर एक ज़बरदस्त चैप्टर और शुरू करने जा रहे हैं। ओके जी, सी यू।